तो मुलाकात हो रही है अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक की चीफ जस्टिस से चैम्बर में। अब फारूक नाइक की चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात। चीफ जस्टिस के चैम्बर में जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद हैं। तो इस वक्त जी अदालत में समाअत का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। इससे पहले मुशावरत का टाइम दिया गया था सियासी जमातों को। अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक जो कि रिप्रेजेंट भी करते हैं पीपल्स पार्टी को, उनकी चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात हुई है और हमें जरा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल है। इससे पहले ये खबर भी आई थी जराये से कि मजीद वक्त मांगा है अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा था जी मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तो राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ एक बार जी राजा मोहसिन से मजीद जानते हैं। बताइएगा जी किस हवाले से हो रही है मुलाकात, क्या मुद्दा है? देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4 बजे का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को, हुक्मरान जमातों को, कि आप इस सिलसिले में आपस में मुशावरत करें और इंतखाबात की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर आगाह करें। अब तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी तक समाअत शुरू नहीं हुई। जराये का ये बताना है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से मजीद वक्त भी मांगा गया था कि मुशावरत के लिए कुछ मजीद वक्त भी दिया जाए। और ये जराये का ये भी कहना है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और इस मुलाकात में बेंच के एक और मुअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मौजूद हैं। जराये का ये कहना है कि इस वक्त क्योंकि जो तमाम सियासी कायरीन हैं, हुक्मरान जमातों के जो लीडर्स हैं, ये आपस में मुशावरत कर रहे हैं, आपस में राब्ते किए जा रहे हैं, तो इतना जल्दी शायद इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई जवाब देना, जमा करवाना सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा मजीद वक्त मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि कुछ मजीद वक्त दिया जाए। उसके बाद हुक्मरान जमातें अपना इस सिलसिले में जो भी मौक़िफ़ होगा इलेक्शन की तारीख के हवाले से, जो भी वो फैसला करेंगी, जिस भी नतीजे पर पहुंचेंगी बाहमी मुशावरत के बाद, उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर देंगी। और जराये का ये कहना है कि इस वक्त भी ये मुलाकात जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हिदायत की गई थी इन पॉलिटिकल पार्टीज को, जब ये समाअत कंक्लूड हो रही थी वक्फे से पहले, कि आप आपस में मुशावरत करें और 4 बजे तक का आपको वक्त दिया जाता है। बल्कि वक्त इनिशियली जब समाअत कंक्लूड हो रही थी तो 2 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे आज उनकी जानिब से कहा गया कि थोड़ा सा कि इंप्रेशन किया जाता है चीजों का। अभी जैसे हम कुछ देर पहले ये खबर कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फैसले पर, जिसमें 14 मई को इलेक्शन कराने का कहा गया था, अब नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है। तो इससे मैसेज क्या जाता है? देखिए 14 मई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कह चुकी है, गुज़िश्ता रोज भी समाअत पर कहा गया, आज फिर ये कहा गया कि जो 14 मई को इंतखाबात करवाने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है वो बिल्कुल अपनी जगह पर इंटैक्ट है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती मुज़ाकरात के जरिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो हुक्मनामा है 4 अप्रैल का, जिसमें 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहा गया है पंजाब में, उसको इन्फोर्स कराएगी, यानी उस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह वापस नहीं हो सकता। और अब हमें इलेक्शन कमीशन के जराये की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि जो 4 अप्रैल का हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का, उस सिलसिले में अब अपील दायर करने का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जराये का ये कहना है कि इस अपील की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला हैं वो जल्द से जल्द इस सिलसिले में अपील दायर करेंगे। 4 अप्रैल का ये हुक्मनामा है और अब क्योंकि कल से जो छुट्टियां हैं उनका भी आगाज हो रहा है और उसके बाद जो है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश होगी कि फौरन से पहले जब भी छुट्टियां खत्म हो, पहला फर्स्ट वर्किंग डे वेडनेसडे को ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। अच्छा राजा मोहसिन, जरा ये बताएं, अब मुशावरत नहीं होती और आज की तारीख में नहीं होती, लेट्स सपोज, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए अब क्योंकि इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बिहाफ पे कि आप जो भी फैसला हो उस सिलसिले में बाकी सियासी कायदीन को अदालत आने की जरूरत नहीं है, अटॉर्नी जनरल तमाम की बिहाफ पर बता दें। अब अटॉर्नी जनरल जब अदालत को आगाह करेंगे कि ये मुशावरत हुई है, इस यहाँ तक हमारी जो डिस्कशंस हैं इंतखाबात की तारीख के हवाले से वो यहाँ पर पहुंची हैं, तो इस पर फिर अदालत अपना हुक्म देगी। अगर अदालत अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट से, उनके मौक़िफ़ से, ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो वो बयान करेंगे, अगर अदालत मुतमईन हुई, अगर अदालत को इस तमाम तर जो डिस्कशन है ये फ्रूटफुल लगी और कोई कंक्रीट चीज सामने आई, तो फिर यकीनन अदालत मजीद वक्त दे देगी। और जो ये फर्स्ट वर्किंग डे है वेडनेसडे, अगले हफ्ते ईद की छुट्टियों के बाद,
यही इंदिया दिया गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी कि आइंदा हफ्ते केस की दोबारा से समाअत होगी, लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लगेगा किसी भी स्टेप से कि बिल्कुल ये इंतखाबात की तारीख की तरफ जा रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली गुंजाइश निकालेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है और इस तरह की चीजें हैं, तो फिर चीफ जस्टिस वाज़े तौर पर और बार बार अपने रिमार्क्स के जरिए ये कह चुके हैं कि फिर हम अपना जो इलेक्शन 14 मई को करवाने का ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे और उस पर इंफोर्स करवाया जाएगा। बिल्कुल, ये दो टोक मौक़िफ़ अदालत में आज सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। जो भी अपडेट्स होंगी तो वो सूरत हाल होगी।